हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपके साथ अस्तर वाले कुर्ती की कटिंग शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर ये वर्क वाले कपड़े हैं, आप देख सकते हैं। इसकी जो मेन फैब्रिक है वर्क वाली, ये अस्तर है ऊपर में, और जो मेन फैब्रिक है वो वर्क वाली है। तो आज मैं वही आपको बताने वाली हूँ बहुत ही आसान तरीके से। तो पूरी वीडियो देखिएगा। यहाँ पे मैंने पूरी मेजरमेंट लिख रखी है। तो जिसकी लेंथ, चेस्ट, वेस्ट, हिप, तो हमें कुर्ती में यही माप लेने होते हैं। लेंथ, चेस्ट, वेस्ट, हिप, स्लीव्स के राउंड और स्लीव्स के लेंथ लेनी होती है। साथ में आप जो कट होते हैं वो कट ले सकते हैं। कट ऐसे मैक्सिमम आप 22 पे और मिनिमम आप 20 पे बना सकते हैं, तो उसके भी हाइट के अकॉर्डिंग होती है। तो यहाँ पे मैंने सब कर लिया, और सब में मैंने जो लूजिंग छोड़ी है वो जितने भी चेस्ट, वेस्ट और हिप होती हैं, तो उसमें हमें लूजिंग देनी होती है, 2-2 इंच की लूजिंग। तो वो मैंने यहाँ पे मार्किंग किया हुआ है। और अब हम शुरू करेंगे इसकी कटिंग। तो मैं यहाँ पहले अस्तर मैं खोल लेती हूँ। तो पहले हम अस्तर पे कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अस्तर को डबल फोल्ड कर लिया है, ताकि फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों एक साथ कट हो जाएंगे। पूरी वीडियो आप देखते रहिए, मैं बहुत ही आसान तरीके से ही बताऊंगी। मैंने कुर्ती कटिंग के और भी बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पे डाल रखे हैं, लेकिन टाइम टू टाइम हमें नए नए वीडियो लाने होते हैं, जिससे कि आपको पता चले। तो यहाँ पे इसकी लेंथ मैंने ले ली है, तो 38 इंच इसकी लेंथ है, देख सकते हैं। और हमें यहाँ पर जो लेनी है, पूरी लेंथ जो हमें लेनी है वो हमें 44 तैयार करनी है। तो ये हम अस्तर की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड, हमेशा अस्तर वाले जो कुर्ती की कटिंग करते हैं, तो हम 4 से 6 इंच हम अस्तर को छोटा रखते हैं। मतलब अस्तर जो है, मेन फैब्रिक जो होती है, उससे अस्तर 4 इंच छोटा होता है। 4 से 6 इंच आप रख सकते हैं। 4 इंच मिनिमम आप 4 इंच ज़रूर रखिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टेढ़े मेढ़े कपड़े, उसे मैंने छांट के निकाल दिया है। अब ये 37.5 इंच हो गई है। तो 37.5 हो गई है। 1 इंच ये सिलाई में चली जाएगी, हाफ इंच नीचे से फोल्ड और हाफ इंच ऊपर से रहेगी, सिलाई में जाएंगी। तो ये 36.5 इंच होगी, और हमें यहाँ पर रखने हैं 44 इंच। तो हम ले लेंगे उसमें अब मेन फैब्रिक में, और यहाँ पर अब हम मार्किंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 7 इंच पे चेस्ट की मार्किंग की है, 14 पे वेस्ट की है, और हम यहाँ पे 21.5 पे हिप की करेंगे। तो ये एक सिंपल तरीका आप हमेशा जान लीजिए कि जब भी आप कुर्ती की कटिंग करेंगे, तो 7 इंच पे चेस्ट, 14 पे वेस्ट, और 21 पे या 21.5 पे आप लेंथ के अकॉर्डिंग हमें रखनी है। अगर जो हाइट अगर कम है तो 20 इंच पे, अगर 20 साइज की है, ज़्यादा लंबी ज़्यादा छोटी नहीं है, तो 21 रखिए। और ज़्यादा लंबी है तो आप 22 पे ले सकते हैं कट का, मतलब हिप का निशान, जो कि जहाँ से कट हम लेते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने पूरी सीधी लाइनें घींच दी है, और देख लेती हूँ बराबर है कि नहीं। तो सारी लाइनें हमने घींच दी हैं। अब हम मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम कर लेते हैं शोल्डर की। तो शोल्डर यहाँ पे मैंने ले लिया है 5.5 इंच। चूँकि हमें पीछे से जो गला है वो 8 या 9 इंच हम खोलने वाले हैं, तो इसलिए हमने 5.5 लिया है। अब इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आप हर जगह अगर, और यहाँ पे मैं चेस्ट ले रही हूँ, यहाँ पे आर्म होल की ही जो हमने मार्किंग, तो जी हमने ऊपर में 5.5 ली है शोल्डर, और यहाँ नीचे में मैंने 6 इंच पे मैंने ली है। तो वो मैंने आपको दिखाया है 6 इंच पे। और अब मैं चेस्ट की मार्किंग कर लेती हूँ। तो चेस्ट यहाँ पर है 35, तो उसमें हमने 2 इंच ऐड किया है, तो 37 हो गई है। तो यहाँ पर हम 9.25 इंच पर हमें मार्किंग करनी है। तो मैं यहाँ पे जूम करके दिखा रही हूँ आपको कि 9.25 पे मैं ले रही हूँ, और 9.25 पे ही हमें चेस्ट की मार्किंग कर देनी है। तो इसमें हमारी लूजिंग आ गई है, क्योंकि हमें कुर्ती में लूजिंग देनी होती है। और 1.5 या 2 इंच की आप मार्जिन रख लीजिए, जैसे कि हम हमेशा ब्लाउज में या कुर्ती में रखते हैं वैसे। तो मैंने वैसे कर दिया। अब हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट जो है वो 32 है, उस पर हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे लूजिंग के लिए। तो 34 हो गई है। तो 34 का हम यहाँ पर 34 का हम यहाँ पर चौथा हिस्सा लेने वाले हैं वेस्ट में। तो यहाँ मैं लिख दे रही हूँ, देखिए 35 में 2 इंच मैंने ऐड किया। यहाँ मैं 32 में 2 इंच ऐड करूँगी तो 34 हो जाएंगे। 34 का चौथा भाग हमें लेना है। तो यहाँ पे मैंने वो 8.5 ले लिया है, 8.5 लिया है। और 2 इंच की मैंने यहाँ पे जो हमें मार्जिन देनी होती है, वो मार्जिन की मार्किंग मैं साथ में करते चल रही हूँ।
अब यहाँ पे मैंने लिया है हिप, तो हिप जो है वो हमारी 36 है, उसमें हम 2 इंच डालेंगे 38 हो जाएगी। अब 38 का जो है हमें चौथा भाग लेना है, तो 9.5 9.5 होगा, तो 9.5 मैंने लिया है। एंड अब हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 1 इंच यहाँ पे हमें 1 इंच ही लेनी है, क्योंकि वहाँ हमें फोल्डिंग देनी होती है और सीधे स्ट्रेट लाइन हमें नीचे उतार देनी होगी। तो क्योंकि ये जो कुर्ती हम बना रहे हैं वो स्ट्रेट वाली बना रहे हैं, मतलब हमें नीचे से ज़्यादा फैलाने नहीं हैं, सीधी लेनी है। तो हम यहाँ पे, और आर्म होल की यहाँ पे मैं गोलाई, तो मैंने यहाँ आर्म होल की बैक पार्ट की 2 इंच पर और फ्रंट पार्ट की 1.5 इंच पर मैंने यहाँ मार्किंग करके, और यहाँ मैं फ्रेंच कर्व स्केल से कर रही हूँ। तो फ्रेंड, मैं हमेशा आपको यही बोलती हूँ कि अगर आप कटिंग स्टिचिंग करते हैं तो ये इसके आपको ये फ्रेंच कर्व स्केल रखना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही आसानी से आर्म होल की गोलाई जो होती है बहुत ही अच्छी देती है। आर्म होल की गोलाई हो या नेक की गोलाई हो, तो वो सब देने के लिए आप ज़रूर रखिए। अब हम यहाँ पे, मैं यहाँ नेक की विड्थ ले रही हूँ, तो नेक की विड्थ मैंने 2.5 इंच ली है, तो यहाँ पे 2.5 इंच मैंने ले ली है। और फ्रेंड, हम यहाँ पे 5.5 या 6 इंच के हम आगे नेक रख सकते हैं। तो जैसी मतलब जिनकी भी आप बना रहे हो, जितनी आपको बोले लेंथ लेने को, आपको उतना ही लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। और यहाँ पे मैंने ले लिया है। नेक की मैं कटिंग अभी नहीं करूँगी, वो मैं बनाते समय जब कपड़े की स्टिचिंग करूँगी तब मैं बनाऊँगी, क्योंकि तो मैं आपको फिर दिखाऊंगी उस टाइम पे। और यहाँ पर हम यहाँ पे कर्व वाली स्केल है जिसे सेप पट्टी कहा जाता है, तो सेप पट्टी से ही मैं पूरी मार्किंग करती हूँ। और कुर्ती की जब भी आप मार्किंग करें, कुर्ती हो या सलवार की हो, तो सेप पट्टी आपके पास होनी चाहिए। तो इससे क्या होता है ना कि शेप बहुत ही अच्छी आती है, कर्व जो आती है ना बहुत अच्छी आती है। जब आप इसकी स्टिचिंग करोगे ना तो एकदम बहुत ही मस्त फिटिंग बैठती है। तो ये स्केल आपके पास होनी चाहिए, अगर है तो आप उसी से शेप पट्टी से ही दीजिए, और नहीं हो तो फिर कोई बात नहीं, आप हाथों से भी दे सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 36 जो हिप है वो उसमें मैंने 2 इंच ऐड किया था, तो वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है आपको समझाने के लिए। तो ये हो गई है। यहाँ पे 1 इंच ही हमने वहाँ पे ली है, क्योंकि फोल्डिंग सिर्फ हमें लेनी है, यहाँ पे फोल्डिंग करनी है। सब में लूजिंग हमने डाल दी है, वेस्ट में भी, हिप में भी, चेस्ट में भी, तो सबकी लूजिंग हो चुकी है, इसलिए लूजिंग लेनी नहीं है। अब सिर्फ मार्जिन, और जब हम सिलाई करेंगे तो सिर्फ मार्जिन जो फिटिंग वाली एरिया है उसी को हमें स्टिच करना है। मार्जिन हमने ले ली है, लूजिंग हमने अंदर डाल दी है। तो इस तरह से हो गई है। शोल्डर है, ये नेक है, तो हम यहाँ पे आपको मैं दिखा रही हूँ कि 5.5 हमने शोल्डर लिया था, जिसमें 2.5 इंच मैंने नेक की विड्थ ली है, बाकी जो बचे वो हमारे चले गए। 3 इंच हमारे हो गए हैं उसमें। बाकी मैंने यहाँ पे आर्म होल की जो भी मैंने शेप दी है वो मैंने दिखाया है, 2 इंच पर बैक की और 1.5 इंच पे फ्रंट की, तो वो सारी हो गई है। अब हमें यहाँ पे कट करना है, तो मैं चलती हूँ कट करने। तो पहले हम दोनों पार्ट को जो कि हमने दिया हुआ है एक साथ ही कट किया है, बैक और फ्रंट को, तो पहले मैं उसकी अलग कर लेती हूँ। तो यहाँ से पहले अलग करते हुए उसके बाद हम बैक और फ्रंट पार्ट को की कटिंग एक साथ कर लेंगे। और आर्म होल की जो गोलाई है उसे हम पहले ये कट कर लेते हैं, उसके बाद हम बैक पार्ट को हटा के फ्रंट पार्ट की गोलाई दे देंगे। तो इस तरह से हमारी पहले ये अस्तर की कटिंग हो जाएगी, और अस्तर की कटिंग के बाद ही हम मेन फैब्रिक की कटिंग करते हैं। तो फ्रेंड, अगर आप बिगनर्स हैं तो कभी भी गलती से भी आप जब अस्तर की वाले कुर्ती की कटिंग कीजिएगा तो पहले मेन फैब्रिक को कट मत कीजिएगा। पहले करना है अस्तर की कटिंग, उसके बाद ही हम करेंगे मेन फैब्रिक की कटिंग। और कुर्ती वगैरह जब भी आप बनाते हो तो अस्तर जो अगर कॉटन के कपड़े हैं तो उसे आप अच्छे से पहले पानी में डुबो के 1 घंटे छोड़ दीजिए, और धोने के बाद उसे आप सुखाने के बाद प्रेस मार के ही आप कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सीधी से पट्टी से मैंने यहाँ पर सीधी लाइन खींच दी है, और खींच करके स्ट्रेट में मैंने कट कर दिया है, क्योंकि हमें कुर्ती स्ट्रेट में ही कटिंग करनी है और स्टिच करनी है। अब हिप और वेस्ट चेस्ट की जहाँ पे मार्किंग है वहाँ पे हम कट डाल देंगे, क्योंकि ये कट जो हमें सबसे ज़्यादा हमें इसकी कट डालने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब हम स्टिचिंग करते हैं उस टाइम पे कट से कट मिलते हैं, तो चेस्ट वेस्ट और हिप सबके बराबर जा कर के दोनों साइड से स्टिचिंग अच्छी बैठती है। तो कट एकदम ज़रूरी आप है कि आप कट डालें, जब भी आप कुर्ती की कटिंग करें तो कट ज़रूर डाल लें, क्योंकि ये कट सिलाई में बहुत काम आते हैं। तो इस तरह से ये हो गए हैं। अब मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे बैक पार्ट को मैंने फ्रंट पार्ट को निकाल दिया है, और हटाते हुए फ्रंट पार्ट की मैं गोलाई दे देती हूँ आर्म होल की। तो यहाँ पे मैं वही दे रही हूँ। तो ये हो गई है, उन्हें दे दिया है। अब यहाँ पे हमारे दोनों पार्ट कट चुके हैं,
तो अब हमें मेन फैब्रिक की कटिंग करनी है। तो यहाँ मैं फ्रंट लिख देती हूँ, ये फ्रंट की है तो, और ये बैक की है, तो इस पर मैंने लिख दिया ये बैक और ये फ्रंट हो गए। तो चलिए अब हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो इसे हम पहले साइड में रखते हैं और अब यहाँ पर फिर मेन फैब्रिक की भी जब कटिंग करेंगे ना तो दोनों की मैं साथ में ही करूँगी, लेकिन यहाँ पर मैं बैक पार्ट वाले जो हैं तो उन्हें डाल के ही, बैक पार्ट वाले अस्तर जो हैं उन्हें डाल के करूँगी मैं। तो यहाँ मैंने बैक पार्ट वाले को ही डाला है क्योंकि, और कटिंग करने के बाद फिर फ्रंट पार्ट वाले जो अस्तर हैं उन्हें रख के और उसके आर्म होल की गोलाई दे दूँगी। तो यहाँ अब मैं आपको लेंथ दिखाती हूँ, देखिए। चूँकि हमें अस्तर कम छोटा लेना होता है 4 इंच से 6 इंच, और मेन फैब्रिक को बड़ा करना होता है। जितनी भी आपको लेंथ लेनी है उसमें आपको अस्तर को 4 से 6 इंच कम रखना है। तो 4 इंच तो रखना ही रखना है। तो मैं वहाँ पे आपको दिखाती हूँ। हमें यहाँ पे 44 पूरी लेंथ लेनी है कुर्ती की। तो कपड़ी की जो लेंथ है वो मैंने पूरी ले ली है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ ये कितनी है, 45 है। तो हमें यहाँ पे चाहिए 44। तो 1 इंच हम नीचे से फोल्डिंग करेंगे तो हमारी एकदम बराबर 44 जो लेंथ है वो आ जाएगी। और यहाँ पर जो कपड़े पे वर्क किया हुआ है वो वर्क को भी आपको देख लेना है ध्यान से कि फ्लावर वगैरह सीधे ऊपर की तरफ हो ढंग से, मतलब जैसे उसके फ्लावर जाने चाहिए उस टाइप से। तो कपड़े काटते समय एक ध्यान ये भी रखना है कि प्रिंट हो या वर्क हो उसको ध्यान में देखते हुए ही कटिंग करनी है आपको मेन फैब्रिक की, कि उसके जो फ्लावर वगैरह और कुछ भी बने हो तो वो आपको सीधी आप ले लें और उसी के अकॉर्डिंग आप कपड़े की कटिंग करें। एक बार कटिंग होने के बाद बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए आपको पहले ही सब ध्यान रखना है। अब मैंने यहाँ पे बैक पार्ट ले लिया है, फ्रंट पार्ट मैंने नहीं लिया है, और दोनों मैं मेन फैब्रिक जो कुर्ती की है उनको भी मैं एक साथ ही कट करने वाली हूँ। इसलिए मैंने यहाँ पर बैक पार्ट को ही डाल दिया है क्योंकि बैक पार्ट की जो आर्म होल होती है वो ज़्यादा होती है, 2 इंच में कटी हुई है। तो यहाँ हम जब मेन फैब्रिक है उसके भी बैक पार्ट की आर्म होल बराबर निकल जाएगी और फ्रंट पार्ट की हम बाद में कटिंग करके उसकी आर्म होल सही कर लेंगे। तो अब हम कटिंग करना मैंने शुरू कर दिया है और इसे आप आराम से अच्छे से कटिंग कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं बराबर से इसे कटिंग करके निकालती हूँ, फिर मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरह से अब इसकी कटिंग हो गई है, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों की कटिंग हो गई है फ्रेंड। तो देख सकते हैं यहाँ पे आप, ये हो गई कटिंग। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ कि इसके जो बैक पार्ट, मेन फैब्रिक के बैक पार्ट को एक पल्ले को निकाल लूँगी और एक पल्ले को रख के उसे मैं फ्रंट पार्ट की गोलाई दे दूँगी तो वो फ्रंट पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों सेम सेम ही कटे हुए हैं, इसलिए कोई ऐसा है नहीं, पूरे कपड़े पे वर्क है। तो मैं यहाँ पे मैंने एक पल्ला को निकाल दिया है बैक पार्ट के लिए और एक पार्ट को मैं रख रही हूँ यहाँ पे फ्रंट पार्ट के लिए, और उस पर मैं जो आर्म होल है उसकी गोलाई दे दूँगी। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे ऐसे रख करके और जो फ्रंट पार्ट है उसके अस्तर वाले कपड़े को यहाँ पे डाल के और उसकी मैं गोलाई दे देने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने फ्रंट पार्ट लिखा हुआ है तो यहाँ रख के, और अब जो इसकी है उसे हमें गोलाई दे देनी है। तो इस तरह से हमारे जो बैक पार्ट है और फ्रंट पार्ट दोनों निकल गए हैं। और उसके बाद मैं स्लीव्स कटिंग करके भी आपको दिखाऊंगी। और स्लीव्स की भी बहुत सारी कटिंग, सिंपल या डिजाइनर जो भी स्लीव्स की कटिंग होती है वो, और स्टिचिंग मैंने बहुत सारी अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो देखिए, और अगर उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ और जानना समझना हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आर्म होल की गोलाई अच्छे से दे देती हूँ। उसके बाद ये हो गई है और इसकी स्टिचिंग की वीडियो आएगी फ्रेंड, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। उसमें मैं गले बनाने का तरीका बताऊँगी आपको। दोनों बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट में हम कैनवास से कैसे अच्छे अच्छे डिज़ाइन डाल सकते हैं, मीन्स की मतलब शेप डाल सकते हैं, तो वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। तो उसके लिए आप मेरी इसकी स्टिचिंग की वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने बैक पार्ट फ्रंट पार्ट को कट कर दिया है। अब मैं स्लीव्स कट कर रही हूँ। तो स्लीव्स हम जो जनरली जैसे काटते हैं तो मैं जो वही काटना है। यहाँ पे 4.5 इंच की लेंथ लेनी है, तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा करके कपड़े लूँगी क्योंकि हमें स्टिचिंग और फोल्डिंग दोनों चाहिए, तो नीचे से उसे फोल्ड भी करना है। तो मैंने यहाँ 5.5 ले लिया है, हमें 4.5 तैयार रखना है।
1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है मैंने। और अभी मैं बराबर करके कपड़े कट करके जो टेढ़े मेढ़े कपड़े हैं उन्हें मैं हटा देती हूँ पहले। और इस स्लीव्स में भी अस्तर डालने हैं, तो इससे पहले अस्तर काट लेती हूँ, उसके बाद फिर हम मेन फैब्रिक को कट करेंगे। तो इस तरह से हमारे ये भी हो गए हैं। चलिए अब मैं क्या करती हूँ कि स्लीव्स की पहले शेप दे लेती हूँ। तो यहाँ पे लेंथ देख सकते हैं 5.5 है। तो यहाँ 2.5 इंच पर आपको ऊपर से 2.5 इंच पर आपको मार्किंग करनी है, जैसे आप जनरली मैं बताती हूँ अपनी वीडियो में। तो वैसे ही इसकी और भी अच्छे से डिटेल में अगर आपको वीडियो देखनी है स्लीव्स कटिंग की, तो मेरे चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसकी सीधी लाइन दे लेती थी और 2.5 इंच पर हमें लेनी होती है लेकर के, और यहाँ से हम सीधी लाइन एक दे देंगे। ऊपर से 2.5 इंच पे लेकर के आपको मार्किंग कर देनी है, और अब वहीं से हमें शेप देना है। तो यहीं से मैं ये शेप देती हूँ और यहाँ से मैं 8.5 पे मार्क कर देती हूँ। हमारी जो चेस्ट है उस चेस्ट से हमें यहाँ पर 1/2 इंच कम लेना है, और 1/2 इंच कम लेते हुए यहाँ पे हम मार्किंग कर देंगे। तो वो कर दी है मैंने और शेप दे दिया है फ्रंट पार्ट की भी। और नीचे में जो है वो 6 इंच हमें इसकी गोलाई लेनी है, और 2 इंच मैं मार्जिन ले लेती हूँ। तो इस तरह से हो गई है स्लीव्स की। और ये यहाँ पर ये आप 1.5 इंच की देख सकते हैं कि मार्जिन मैंने यहाँ पे ली है, तो हो गई है। अब चलिए हम इसे कट कर लेते हैं और इसके बाद मेन फैब्रिक पे भी इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हो गई है हमारी स्लीव्स की कटिंग। अस्तर की कटिंग हो गई है। यहाँ पे जो फिटिंग है वहाँ पर मैंने कट दे दिया है, क्योंकि वो कट देने से होगा कि आपको स्टिचिंग के टाइम पे बहुत आसानी हो जाएगी। और यहाँ पर भी मैंने दे दिया है, हो गई है। अब चलिए हम मेन फैब्रिक ले लेते हैं, और मेन फैब्रिक पे भी इसको ऐसे ही रख के और थोड़ा सा बड़ा करके कट कर लीजिए, ताकि सिलाई के टाइम पर हमें अगर थोड़ा बहुत एडजस्ट करना हो फ्लावर को, बाकी कुछ नहीं। इसमें चूँकि फूल बने हुए हैं तो उन्हें हमें एडजस्ट करके ही कट करना होता है, स्टिच करनी होती है, जिससे कि फ्लावर भी आ जाए स्लीव्स पे तो अच्छे दिखेंगे। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इसे बड़ा करके ले रही हूँ। और स्टिचिंग के टाइम पर फिर आप देखिएगा इस वीडियो में कि मैं कैसे आपको स्टिचिंग में बताती हूँ कि कैसे हमें इसके फ्लावर को बीच में ले लेना है। तो ये हो गई हैं स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है, और यहाँ पे फ्लावर है दोनों तरफ से। तो इस तरह से हो गई है। तो फ्लावर का ध्यान हमेशा रखना, अगर फ्लावर है तो इसके मतलब जो साइड है वो सही होने चाहिए कटिंग के समय में कपड़े की। तो यहाँ पर हमारी कटिंग हो गई है कंप्लीट। तो फ्रेंड, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, और इसकी स्टिचिंग की भी वीडियो ज़रूर देखिएगा।